ओके सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम भागवत का पहला स्कंद और पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और उसका पहला श्लोक जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। धर्म प्रोज्झित केतवः अत्र परम निमत्सारणाम् सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नाश करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ये पहला अध्याय है जिसमें मुनियों ने जिज्ञासा की है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। जीवन हम लोग सब लोग अभी जान ही रहे हैं, दुनिया को देखने को सब कुछ देख रहे हैं, दुनिया में किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, सब तरह का वो है। और बार बार ये अनुभव में आता ही है कि संसार में जो हमारी चेष्टा है वो सिर्फ सुख पाने की चेष्टा है सभी जीवों की, लेकिन बार बार ये देखने में आता है कि सुख मिलता नहीं है। परम सुख जिसको हम लोग सब लोग हमेशा से खोजते रहते हैं, हर कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं, वो मिलता नहीं है। और बार बार उसमें ऐसा लगता है जैसे हार जा रहे हैं। बहुत बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कर्म के माध्यम से सब कुछ करने के बाद भी जो है वो मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पहली बार हम ही लोग पूछ रहे हैं। मानव जाति में तो ये बहुत पहले से ये अनुभव में आ चुका है और अनुभव कर चुके हैं। हम लोग पहले तो है नहीं। तो ये जो है प्रश्न ऋषि जो थे अपने पूर्वज जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं, उन लोगों ने ये इसके ऊपर चिंतन किया, ये इसका प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न में यहाँ पे ये इस अध्याय के अंदर यही बताया है कि मुनियों ने क्या जिज्ञासा की और उस जिज्ञासा का जो उत्तर जो उनको मिला, तो और ये सब इसके अंदर जो कुछ है सब कुछ बड़ा ही लॉजिकल है। इसमें कुछ साइंटिफिक है, लॉजिकल है, कुछ अंधविश्वास जैसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए इसमें बहुत ये अपने आप में पूर्ण एक सारे शास्त्रों का जो है, जितने भी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो इसके अंदर है। तो निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम महु अहो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसमें सुखदेव गोस्वामी जो हैं उनका भी उनका उल्लेख आया है। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो उनकी कथा हमने पहले भी एक बार देखी थी, पिछले बार, कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे भागवत भगवान महादेव के माध्यम से उन्होंने सुनी, जब भगवान महादेव पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे। और ये क्योंकि गुप्त कथा थी, तो ये सुखदेव स्वामी जो है वो एक पक्षी के रूप में थे, उस वक्त उन्होंने सुन ली थी ये कथा, तो वो अमर हो गए थे। तो ये सुखदेव स्वामी ने सबसे पहले भगवान शिव ने जब पार्वती जी को सुनाई तो उनके मुंह से डायरेक्टली उनने सुन ली थी। तो फिर ये भागवत कथा वहाँ से चली आ रही है। तो नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादः समसत्रम स्वर्गाय
लोकाय सहस्र समम आसत। एक बार नैमिषारण्य के वन में पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। तो नैमिषारण्य जो है स्थान है, अभी भी है। जहाँ तक मुझे मालूम है, नैमिषारण्य जो है वो कैलाश जो पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्र जो है उसमें है। वहाँ पे नैमिषारण्य में भगवान काकभूषुंडी श्री राम जी की कथा हमेशा निरंतर करते रहते हैं और बहुत ही पवित्र स्थल है। तो ऋषि लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ते एकदा तु मुनया प्रातः हुत अग्नेः सत्कृतं सूतम आसीनम प्रपच्छु इदम आदरात। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। अब इसमें आगे आएंगे कि क्या प्रश्न है ऋषियों ने पूछे, किनसे पूछे। उनने ऋषियों से जो सूत गोस्वामी थे, और सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव जो है महाराज, उनसे ये कथा, ये पूरी भागवत सुनी थी सूत गोस्वामी ने। और जो सुखदेव है, सुखदेव जो है वो भगवान व्यास के खुद पुत्र है वो। तो वो बाहर आना नहीं चाहते थे, उसकी भी कथा है। वो भगवान शिव उनको मारने के लिए जब दौड़े थे तो वो जाके व्यास जी की पत्नी के मुंह में चले गए थे वो, और वो क्योंकि अमर हो गए थे तो वो अब मर नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद जो है जब वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनने ये कथा सुन ली थी तो उनको पूर्ण तरह से ज्ञान हो गया था, तो वो ये संसार में अब आना नहीं चाहते थे दोबारा। तो फिर जब उनको वो किया, उनको प्रार्थना की, ये किया कि भैया आ जाओ आप बाहर, तो फिर उन्होंने बोला मैं एक ही उसमें आऊँगा बाहर कि अब मैं जगत में लिप्त नहीं होऊंगा। तो फिर वो जब बाहर आए और उसके बाद फिर उनने अपने तुरंत पिता को त्याग दिया, मतलब वो चले गए जंगल में। तो फिर जंगल से उनको वापस लाने के लिए एक ही उनके लिए उपाय किया कि उनने कहा कि हम भागवत की कथा का रसस्वादन करेंगे। तो सूत गोस्वामी जो ये सुखदेव स्वामी है, फिर वो वापस आ गए थे अपने पिता के पास। तो इस तरह से जो है वो ये कथा आगे है। तो उनने सूत गोस्वामी जो है उनने सुखदेव गोस्वामी से ये कथा सुनी थी। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुने सूत परावर विदा विदु। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। वेत्य त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वत् तत् अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुभगुह्यतम अति अपि उत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनके वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तत्र तत्र अंजसा आयुष मनः भवता यत विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तत् न शंसितुम अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मतः मंद भाग्या ही उपद्रुतः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो कितना मतलब जो ये अपन अब जहाँ तक देखें तो मतलब उनने ये बताया कि इस कलयुग में शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि कलयुग का जो कलयुग का जो टाइम है, समय है, उसमें तो हमेशा यही है कि लोग बाग
ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालु होते हैं, होड़ है एक दूसरे से आगे जाने की। भले ही वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी हो, तनाव है जीवन में। मतलब कलयुग का ये टाइम ही ऐसा है, चारों तरफ हमको जो है ना इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस बोलो या जो बोलो कि इतना कुछ सामग्री इकट्ठी हो गई है डिस्ट्रैक्शंस की, कि मन जो है कंटिन्यूसली लगातार इधर से उधर, इधर से उधर। तो मतलब आप सोचो उसकी आंतरिक स्थिति कितनी खराब है, मतलब दयनीय है देखा जाए तो। मनुष्य जो है सुबह से शाम तक मतलब भाग ही रहा है इधर से उधर, परेशान है, उसको शांति नहीं मिल रही है, कहीं जीवन का कभी रिश्तों की पूरी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे कुछ पाने की वो लगी हुई है कि हमको ये पाना है, हमको वो करना है। तो मतलब आप अगर देखो तो बहुत ही बेकार स्थिति है वो। और ख़ासकर उसके लिए जिसने शांति का अनुभव करा हुआ है ना, जो शांत चित्त है जिसका, वो जब अगर वो व्यक्ति उसको इस नज़र से देखे, इस दृष्टि से अगर ऐसा देखे, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मतलब हर एक आदमी कितना अंदर से मतलब वो कितना अशांत है और कितना दुखी है वो। क्योंकि दुख जो है ना, शांति और दुख का दोनों का एक संबंध है। मतलब जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक सुख मिल नहीं सकता, कभी भी असंभव नहीं है वो। कोई आदमी ये सोचे कि बिना शांति के उसको सुख मिल जाएगा, तो ये असंभव है। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ये बोल दिया है कि बिना शांति के सुख मिल नहीं सकता कभी भी, और बिना संतोष के शांति आ नहीं सकती। जब तक संतोष नहीं आएगा जीवन में कि हाँ यार मेरे पास जो है मैं खुश हूँ, उसमें सुखी हूँ, और जो मेरे को आ रहा है भगवत कृपा से वो सब ठीक है, तो संतोष का मतलब ये नहीं है कि अपनी कोई जो अपना विकास है वो रुक जाएगा या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि संतोष का मतलब ये कि यार हम संतुष्ट हो गए तो मतलब क्या आप जीवन में आगे कुछ जाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। संतोष का मतलब ये है ही नहीं। संतोष का मतलब लोग ये गलत मेरे ख्याल से वो निकाल लेते हैं। संतुष्ट होकर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके कार्य में जो उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत उच्च लेवल की होगी, और उसमें वो कार्य को सिद्ध करने में कम से कम समय लगेगा, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। संतुष्ट व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वो बहुत तेज़ी से उसका फल आता है, जल्दी सफल भी जल्दी होता है। तो ये इन्हें मतलब कितना अच्छा प्रश्न पूछा है ऋषियों ने, देखो आपकी भगवान से कि ये सूत गोस्वामी से कि आप बताइए कि ऐसे समय के लिए क्या सही है। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोत्व्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाएं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जाता यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तत् न शुश्रूषमाणानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितम यस्य अवतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। आपन्न संस्कृतम घोराम यत नाम विवशः गृणन् तत् सद्य विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इनके नाम से भयभीत रहता है। यत पाद संश्रया सूत मुनयः प्रश्मानया मायनः सद्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वधुर्नि आपः अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं।
जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। कह वा भगवतः तस्य पुण्य श्लोकीड़िया कर्मण शुद्धि काम न शृणुयात यशः कली मल अपहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो यहाँ तक मतलब ये तो सीधा सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो इसमें मुझे समझ में आता है कि वो इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि भगवान का जो यश है उसको सुनो, भगवान की का स्मरण करो। तो मतलब वो ये इसमें इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं या इसमें ये बात नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके जानने की कोशिश करो, ज्ञान के चक्कर में पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं वो। हालांकि ज्ञान इसमें आ जाएगा, वो इस बात तक फाइनली आ जाएंगे कि क्यों आप उस मार्ग से आप जाओगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन आप एक हद के बाद फिर आगे जो है आपको एक जगह पे आके आप ज्ञान में रुक जाओगे, जब आपको लगेगा कि अब इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। क्योंकि ज्ञान की भी कोई सीमा, ज्ञान अनंत है, ब्रह्मांड का ज्ञान तो अनंत है। अलग अलग तरह के ज्ञान है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक ज्ञान है जिसमें अभी साइंटिस्ट लोग जिसको रिसर्च कर रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान है कि एक स्पिरिचुअल ज्ञान है। तो जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो मटेरियलिस्टिक ज्ञान से ज्ञान को भी, मतलब ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो सब तरह के नॉलेज को अपने अंदर वो कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। ऐसा ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, नहीं तो वो ज्ञान का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो साइंटिफिक जो रिसर्च है क्वांटम फिजिक्स में भी, वो यहीं आके अभी उनमें अटक गए हैं कि मतलब वो एक थ्योरी उनके पास नहीं है जिसको वो लोग बोलते हैं होली ग्रेल ऑफ फिजिक्स। एक थ्योरी नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके सारे फिनोमेना यूनिवर्स के। मतलब आइंस्टीन जब आए, उनने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोशिश की तो नील बोर्स आ गए, उनने फिर वो चले गए क्वांटम लेवल पे चले गए। मतलब आइंस्टीन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा क्यों है। फिर अभी आके अटक गए हैं कि वो बोलते हैं कि जब ब्लैक होल्स हैं, जो ब्लैक होल्स हैं वो जिसमें आके ये अटक गए थे, अभी क्या नाम है इनका, स्टीफन हॉकिंस, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके उनकी थ्योरी से कि ऐसा क्यों होता है। उनने ये जब वो कर रहे थे, अपने पूरे फार्मूला वगैरह लिख रहे थे, जो भी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें रियलाइज़ किया कि जो ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। मतलब जो डाइंग स्टार है वो अपने ही इतना ज़्यादा इतना डेंस होता है वो, और वो डाइंग स्टार क्या होता है कि उस स्पेस में कोलैप्स हो जाता है। तो जो स्टार का पूरा मास है वो एक छोटे से स्पेस के अंदर पैक हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब अगर कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है, डेंस होती है, तो उसकी स्पीड जो है स्लो होती है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि उसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड से जितना फास्ट होती है वो, मतलब उस डाइंग स्टार की, ब्लैक होल की जो स्पीड है, जो वो तो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है कि ये पार्टिकल जो है इतना, मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल और ब्लैक होल जिससे बना है ऐसा बहुत बड़ा स्टार, उन दोनों के अंदर अभी कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। जिसका आप बोलते हो कि कोई मास नहीं है और एक जगह आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइट मास है, तो दोनों की स्पीड में कोई फर्क नहीं है। तो दे कांट एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ, वहाँ के अटक गए हैं। तो वही, ऐसा कोई ज्ञान अभी इनको पास नहीं है या नहीं मिल पाएगा, तो वो और कभी मिलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। तो ये इसको इसीलिए ये उसका भी एक अपना एक है ना लिमिटेशन है। तो ये अपने ऋषि लोग जो है ना ये सब जानते थे। मतलब अपना जो स्क्रिप्चर्स है वो सब मटेरियल फिनोमेना हो या कोई भी फिनोमेना हो यूनिवर्स का, उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं वो लोग। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सब जानना किसी ह्यूमन के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं आके सब बताते हैं ये सब।
अगर भगवान खुद आके बताएंगे, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई किसी के जानने की शक्ति है नहीं वो सब, तो जब भगवान बताते हैं आके तो वो सब, और फिर भगवान उसको बार बार प्रूफ कर के भी बताते हैं। मतलब भागवत आप आगे पढ़ेंगे तो आएगा सब। तो तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहि न श्रद्धा नानाम लीलया दधत कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अथ आख्यानि हरेश धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वयं ईश्वरस्य आत्म माया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमें भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण पर साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथा याम स क्षण हरे। यह भलीभांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सूत्र में एकत्र हुए हैं। त्वं न संदर्शितः धात्रा दुस्तरम निस्तीत तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इव अर्णवम। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। ब्रूहि योगीश्वर कृष्ण ब्रह्माणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुना उपते धर्म कम शरणम गतः। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपया करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो ये पहला अध्याय यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे उनकी जो जिज्ञासा थी, उनने सीधे सीधे उनसे पूछा कि अब कलयुग चालू हो गया, भगवान चले गए हैं, अपने धाम चले गए हैं, तो अब जो है क्योंकि धर्म जो है क्योंकि भगवान चले गए, कलयुग आ गया, तो अब धर्म कहाँ गया, धर्म ने कहाँ किसका सहारा लिया, ये उनने जो है पूछा है कि धर्म कहाँ पे है। तो इसमें आगे अब अध्याय 2 अपन चलते हैं। व्यास उवाच इति संप्रश्न सहष्ट विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वच तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा मतलब सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो जो सूत गोस्वामी हैं वो रोमहर्षण हैं उनके पुत्र हैं। सूत गोस्वामी सूत उवाच। अब ये हम लोग अध्याय 2 चालू हो गया, तो ये 2 अध्याय 2 चल रहे हैं हम लोग। सूत उवाच यम प्रवचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्र इति तत्मयतया तरवह अभिनेदुतम सर्वभूत हृदय मुनिम अस्मि। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार तथा उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करके चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग में भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि रूप में उत्तर दिया था। तो ये वही कथा है, हम लोग पहले सुन चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी चले गए थे अपना संन्यास लेके, तो उनके पिता जो है उनके पीछे पीछे भागते हैं,
मतलब आप सोचो व्यास देव जो हैं इतने बड़े ऋषि जिनने सब सब शास्त्रों का वो किया निरूपण, लेकिन उनका भी अटैचमेंट जो है, उनका भी एक अपने पुत्र के प्रति इतना तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ये कोशिश नहीं करना है कि हमको कोई सब अटैचमेंट काट देने। अटैचमेंट तो मैं समझता हूँ जो व्यक्ति को दुनिया से अटैचमेंट नहीं काटना चाहिए, अपने से काट देना चाहिए। अगर हम स्वयं से अटैचमेंट काट देंगे ना, अपने अंदर से ही, क्योंकि हमारा जो स्वयं का कौन है, स्वयं जो हमारा अहम तत्व है, वही तो, उसी से तो सारी चीज़ें, ये अहम तत्व ने शरीर ले रखा है और इस शरीर से ही सारे संबंध हैं। और जैसे ही शरीर चला जाता है वो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, वो भले ही कुछ भी हो। लेकिन अहम से जब तक अपना अपन का अटैचमेंट रहेगा, तब तक वो दूसरे जीवन में जाके भी आप फिर दूसरा शरीर धारण कर लोगे, फिर नए वो बन जाएंगे, फिर वो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि व्यक्ति को स्वयं से अपना अटैचमेंट ख़त्म कर लेना चाहिए धीरे धीरे। वो भी कोई आसान नहीं है, सबसे कठिन काम वही है। वो इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए क्योंकि अगर आप देखो तो हर व्यक्ति सिर्फ सबसे ज़्यादा स्वयं को ही प्यार करता है, उससे ज़्यादा वो किसी से प्यार नहीं करता। वो भले ही, ये कटु सत्य है, ये सत्य है, कटु है कहने के लिए। ऐसे नहीं है कि मतलब दुनिया में ऐसे लोग नहीं आते हैं या ऐसे लोग नहीं हुए जिन्होंने त्याग नहीं किया। बहुत त्याग किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया। आदमी व्यक्ति त्याग करके अपने जिनको प्रियजन होते हैं उनको त्याग करके, तो वैसे उच्च वाले वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहले से ही शायद उनका अटैचमेंट उतना नहीं है। तो मतलब वही आदमी त्याग कर सकता है जिसके पास स्वयं के साथ अटैचमेंट नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उनको भी इतना अटैचमेंट था अपने पुत्र से कि क्योंकि उनके पास उनको पुत्र हुआ नहीं था बहुत समय तक, तो उनकी इच्छा थी। तो जब उनको होता है तो वो बहुत, फिर वो दुखी होते हैं कि मेरा बेटा चला गया। तो ये वही उसमें बताया हुआ है उनने। फिर आगे ये है कि यह स्व अनुभवम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतीति तीर्षिताम तम अंधम संसारिणम करुणया अह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनोमुपयामि गुरु मुनिनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्यम पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया है। तो ये उनका अपना अनुभव के आधार पे उनने, मतलब सारे ग्रंथों का सार लेके स्वयं अनुभव के आधार पे ये इसको गुह्यम पुराण भी बोला गया है। मतलब बहुत गुह्य है ये, बस सीक्रेट है ये, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी, अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऐसा ऐसा ज्ञान आएगा कि वो रियली में सीक्रेट है। वो ज्ञान गुह्यम ज्ञान है, क्योंकि उसको जिसको जिसको वो मिल गया और इसने आत्मसात कर लिया, मतलब उसका तो फिर भला हो गया। तो यहाँ पर एक बात कही गई कि स्वयं का अनुभव भी है उनका, शुकदेव स्वामी का। तो लेकिन पहले तो ऐसा उल्लेख था कि वो उन्होंने जैसा शिव जी से सुना वैसा बताया है। तो इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है कि उन्होंने सुनने के बाद उस पर अनुसंधान भी किया, उस पर स्वयं को टेस्ट भी किया, वो मतलब है क्या और कुछ मतलब है? नहीं, मुझे जहाँ तक उसमें जैसा ऐसा है ना कि जब आपको सही नॉलेज जाएगी, जो ट्रू नॉलेज है वो जब हमको मिलेगी, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है ये। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या करेगा, आपको जब अंदर जाएगा और आप उसको आत्मसात करोगे तो वो अपने आप आपको इसका अनुभव कराएगा वो। ये तो इट इज़ लाइक ए मेडिसिन। अगर आपने इसमें सिर्फ एक ही करना है कि ये जब आप उसको आत्मसात कर, अपने को आपको उसको अब्जॉर्ब करने की शक्ति अपने बस इतना करना है कि यू हैव टू जस्ट अब्जॉर्ब इट, अलाउ इट टू गो। अगर हम इसको तर्क के आधार पे और लॉजिक के आधार पे बोलेंगे कि नहीं यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तो वो दवाई असर नहीं करेगी। मतलब वो ऐसा है।
कि ये जाने के बाद जब हम ध्यान में आप बैठो या फिर आप चिंतन करो इसके ऊपर, तो क्योंकि ये ट्रू ज्ञान है, ये अपने आप ही उसका असर करेगा। हाँ, ठीक है। या नारायणं नमः कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत्। विजय के साधन रूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने और सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। नारायणं नमः कृत्यं नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्ठ अहम भवद्भि लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्न येन आत्मा सुप्रसिद्धि। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। यहाँ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, खास बात, कि आत्मतुष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब कि किस तरह से पर व्यक्ति को ये अवस्था मिले कि जब वो आत्म में ही संतुष्ट होए। तो ये खास मतलब अपने ये सब चीज़ का इसका यही गोल है। मतलब इससे कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो कितना साइंटिफिकली ओरिएंटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, कर्म से रिलेटेड हो, कोई भी कैसा भी हो व्यक्ति हो, उसको ये इससे शांति मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है ना, इसमें अंदर ऐसी बात है कि इसको कोई काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, काट सकते ही नहीं है इसको। स वह पुंसाम परा धर्म यत भक्ति अधोक्षजे अधहेतु की अप्रतिहता यया आत्मसु प्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म यही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये वाला जो श्लोक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो दोनों बात उन्होंने बोल दी है कि मतलब परम गोल क्या है पूरी। मतलब हम लोगों का जन्म हुआ, मनुष्य जब जाति में जन्म लिया, हम लोग कलयुग जैसे समय में जन्म लिया, उसके बाद हमारे अपने बैगेज है हमारा पास्ट का, और इतना ऐसा समय है, और इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब अल्टीमेट गोल क्या है ह्यूमन लाइफ का। मतलब ये क्वेश्चन हर व्यक्ति को हमें कभी ना कभी ये सवाल पूछना ही चाहिए कि आफ्टर ऑल मेरी लाइफ का गोल क्या है, या किसी का भी गोल क्या है। अगर हम देखें तो पूरी समाज को भी देखें, अगर गवर्नमेंट्स को देखें, ऑल इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो हर कोई यही कोशिश लगा हुआ है सारी कि किस तरह से दुख को दूर किया जाए और एक इटर्नल सुख की प्राप्ति की जाए, हैप्पीनेस। मतलब ये गोल हमारा नहीं है, ऑल द वे फ्रॉम दी एक छोटे से छोटे जीव से लेके, चींटी से लेके ब्रह्मा तक का पर्यंत, ब्रह्मांड के अंदर सभी का यही एक क्योंकि ये सब माया का क्षेत्र है। इवन ब्रह्मा जी भी जो है माया के क्षेत्र में आते हैं। ये भगवान और माया, मतलब तो माया के अंदर जो है यही हर किसी का, हमारे पूरे जगत का यही गोल है कि हम किस तरह से इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि संपूर्ण मानवता के लिए यही धर्म है कि जिसके द्वारा सारे मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसी भक्ति करने से जो हैं, हम शरीर तो नहीं है, हम जो हैं, हम शरीर दिखते हैं, शरीर में हैं, लेकिन हमारा स्वरूप एक्चुअली में शरीर नहीं है। हम लोग कुछ और हैं, हम कुछ ऐसे हैं जो इटर्नल है। शरीर में आते हैं, बदलता है, शरीर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, फिर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ख़त्म नहीं होते। जैसे कि सुबह रात को सो जाने के बाद सुबह हम शरीर सोया रहता है, लेकिन सुबह उठ के फिर नया दिन चालू होता है। इसी तरह से ये दिन मिलके जीवन बनता है,
और ये जीवन बन के फिर और बड़ा एक बड़ा सर्कल बनता है, बड़ा साइकिल है। और इसी तरह की साइकिल ब्रह्मा तक की है। जैसे ब्रह्मा जी के मेरे ख्याल से 3.2 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं उनकी जीवन के। और चींटी के का मच्छर का अगर हम जीवन देखें तो वो उसका 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में वो पैदा होके मर भी जाता है, उसकी फुल लाइफ जी लेता है वो। मनुष्य की समझ लो 100 साल है कलयुग में, और भी कम है। लेकिन ये स्मॉल साइकिल्स मेक्स बिगर साइकिल, बिगर साइकिल्स मेक इवन बिगर साइकिल्स। और ये पूरा माया का जो चक्र है वो इस तरह से काल उसको कंट्रोल करके रखता है। तो कहने का मतलब है कि हम ये शरीर नहीं है, हम कुछ और हैं। तो अगर हम कुछ और हैं तो वो उस और को, वो जो आत्मन जिसको बोलते हैं, आत्मन जो है हमारा सभी का, उसको संतुष्टि जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो नए नए स्वप्न को रचता रहेगा। उसको संतुष्टि प्राप्त होने के लिए वो ये करता रहेगा। जब उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी तो वो फिर उसकी इच्छा के ऊपर है कि उसको अपना नया रचना है या नहीं रचना, उसकी अपनी इच्छा हो, अपनी उसके ऊपर है। लेकिन जब तक उसको नहीं मिलेगी तो ये क्रम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब तक मतलब ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल सके। मतलब यहाँ पे एक बात शरीर के संतुष्टि की नहीं की गई है, आत्मा की संतुष्टि की बात की गई। और आत्मा की संतुष्टि की बात इसलिए की गई क्योंकि आत्मा का जो तत्व है उसका संबंध भगवान से है, परमात्मा से। अपनी जो आत्मा है उसका संबंध परमात्मा से है। और ये परमात्मा से अलग नहीं है किसी भी लेवल पे। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, ज्ञान के जो वो लोग होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ है, लेकिन फ़र्क है थोड़ा। फ़र्क इसलिए हो गया क्योंकि हमारे आत्मा में अज्ञानता का थोड़ा एक कोहरा बन गया है। उसको आत्मा के तत्व को कुछ हुआ नहीं है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है हमेशा से। लेकिन वो उसमें क्या है, अज्ञानता थोड़ी आने से वो अपना स्वरूप भूल गया है। वो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये उसका है, ये ऐसा है, ये वैसा। ये इसमें ये जितने भी उसने मान लिए। और आत्मा का तत्व ऐसा है कि वो जो मान लेता है वो सत्य में देखता है। वो मतलब आत्मा का तत्व ऐसा है कि उसकी इतनी शक्ति है आत्मा की कि वो जैसा तत्व मान लेता है वैसा हो जाता है। मतलब वो एक मैजिक की तरह है कि वो ये बोल देगा कि नहीं ये पत्थर है तो पत्थर हो जाएगा, ये जल है तो वो जल हो जाएगा। मतलब उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है। तो अगर वो सोचो, अगर वो अज्ञानता में अपने आप को मान ले कुछ कि नहीं मैं ये हूँ, तो आत्मा की शक्ति है, वो तो बोलेगी हाँ तुम हो ऐसे ही। तुम जो मान लोगे वो हो जाएगा। कोई आदमी ये मान ले कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, नहीं भी होगा तो हो जाएगा। अगर वो आदमी अंदर से ये मानने लग जाए, कुछ भी मानने लग जाए, यही उसके खास, ये उसकी एक बहुत मतलब कहने को क्या है कि पावर तो है, उस पावर का मिसयूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस बात के लिए सोचता हूँ कि हम जो इच्छा करते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इच्छा फलीभूत होती हैं बहुत जल्दी। और इच्छा ना होना ही अच्छा है, कुछ भी ना हो तो अच्छा है। तो ये इसका मतलब यही उन्होंने बोला है कि और आत्मा, क्योंकि परमात्मा का तत्व है, तो जब वो परमात्मा के चिंतन करेगा, परमात्मा को स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, मतलब अपने एक्चुअल आत्म तत्व का स्मरण हो रहा है। वो परमात्मा कोई हमसे अलग नहीं है ना। आत्म तत्व का स्मरण हमको कैसे होता है? दूसरे एग्जाम्पल में मेरे को कई बार पता चलता है कि जैसे हम कोई एक चीज़, अच्छा चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, अगर अच्छी मिठाई खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो एक स्वाद आ रहा है, लेकिन उस स्वाद आने के बाद उसकी एक अनुभूति हो रही है। वो अनुभूति थोड़ी डीप होती है, एक वो जवान के लेवल पे
मिठाई के लेवल पे नहीं है, उसका एक रस जो है वो थोड़ा अंदर होता है, वो आत्म तत्व के लेवल पे है। वो आत्म तत्व के ऊपर डायरेक्टली ना भी बोले तो मतलब वो डीप है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत सतह पे नहीं है वो, इट इज़ समथिंग डीप, यू कैन एक्चुअली फील इट। इसी तरह का दुख का भी जब एक फीलिंग आता है, किसी को कभी कभी कोई दुख का फीलिंग आता है, उसका भी अनुभूति अंदर होती है। तो जो जो भावना है ना, वो भावना थोड़ी डीप डीप है वो। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि क्योंकि वो आत्म तत्व जो है, जब तक वो भगवान का क्योंकि तत्व है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, और वो संतुष्ट तभी होगा जब वो अपने विषय में स्वयं का का स्मरण, मतलब भगवान का स्मरण, मतलब इन्हें वे एक प्रकार से है कि आप अपने परम तत्व का स्मरण कर रहे हो। या तो ये, और यही की है इसकी, मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस पाने की यही है, यही लिखती है उन्होंने। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो वही में जो आप बोल रहे थे ना कि वो जब ज्ञान जाएगा तो वो अपने आप ही वो प्राप्त कर लेगा। उसमें लिखा है ना, तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, अपने आप ही उसको आ जाएगा वो। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम तो उसके पास वो ज्ञान है लेकिन उसकी पहचान नहीं है अभी, तो जिसके कारण उसका जो कोहरा है वो कोहरा हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यस, वो ज्ञान उसको, वो जैसे सूरज की रोशनी, जब सूरज की रोशनी आती है तो जैसे अंधकार हट जाता है, उसी तरह से वो ऑलरेडी अंदर है अपने, ये सारा ज्ञान ऑलरेडी अंदर आत्मा को मालूम है। आत्म तत्व जो है उसको सब मालूम है, केवल वहाँ तक उसने उस पर विचार कर, उसका चिंतन नहीं किया, मतलब अपने अपन ने कभी अपने आत्म तत्व का चिंतन नहीं किया है। और आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व मतलब जब सारे विचारों से आप रिक्त होके, सारी इच्छाओं से रिक्त होके, सारी चिंताओं से मुक्त होके जब आप शांति से बैठते हो और जो बच जाता है वो आत्म तत्व है। जब मन हट जाता है, जगत भी मन से बना हुआ है, और जब मन हटता है तो बच जाता है। जो बच जाता है मतलब जो सदैव रहा था, रहता है, रहेगा, ये सिर्फ एक टेम्परेरी क्रिएट हुआ, और हमने उसको टेम्परेरी क्रिएट अपनी इच्छाओं की रस्सियों से, इच्छाओं की कंक्रीट से बांध के रखा हुआ है। इस पूरे सपने को, उसको बांध के हमने खुद आत्म मतलब इग्नोरेंस में उसने आप बांध के रखा है। जैसे घड़ा होता है ना, घड़े को आपने, स्पेस है, घड़े को बना दिया तो उसके अंदर का स्पेस जो हो गया है, अब घड़ा एक बन गया, उसको ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ द स्पेस, इट केम फ्रॉम स्पेस, इट विल गो बैक इन स्पेस, बट नाउ उसने एक अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया है एक। जबकि देखा जाए तो वो पूरी तरह से स्पेस से ही बना हुआ है वो। तो वैसा ही इसमें भी है कि मतलब वो ऑलरेडी वो है, उससे वो कभी अलग नहीं होता। मतलब मैं जैसे अक्सर चिंतन करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ, तो मेरे को ऐसा मतलब हमेशा मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि जो कि ये दिख रहा है, विविधताएं जो दिख रही हैं सामने चारों तरफ, ये विविधताएं सिर्फ दिख रही हैं, लेकिन इनका जो मूल तत्व है, और वो सामने भी हमेशा सामने रहता है। जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस से ही सब चीज़ें बनती हैं और स्पेस में ही चली जाती हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मेरा ये हाथ यहाँ पे है, इस स्पेस में इधर पे है, तो अभी स्पेस मेरा हाथ बन गया है, वो स्पेस बन गया है, मैंने ये हटा लिया तो वो स्पेस वापस वहीं आ गया, लेकिन वो यहाँ का स्पेस, ये हाथ बन गया। और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब वो स्पेस ही बन गया और स्पेस ही। तो ये चारों तरफ वो तत्व है, ये स्पेस जो है आत्म तत्व की तरह है, ये चारों तरफ इसी से सब कुछ बन रहा है, इसी के अंदर सब
जैसे समुद्रों में लहर उठती है फिर चली जाती है, फिर उठती है फिर चली जाती है, हाँ। समुंदर समुंदर ही रहता है। इसी तरह से ये स्पेस है। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ घर बना दूँ, तो आपने घर बना दिया। वो जब तक आपकी इच्छा होगी वहाँ पे, जब तक वो चीज़ों की वो रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक रहेगा। जब तक आपकी इच्छा रहेगी, रहने वाले की इच्छा रहेगी, तब तक घर रहेगा। जब वो उसको छोड़ के चला गया और अभी किसी और की इच्छा नहीं है, तो वो घर वापस जो उसका ओरिजिनल तत्व है उसमें जाने लगेगा वो। तो यानी हम इसके बारे में पहले भी आई थिंक बात कर चुके हैं। तो जो भी हमको दृश्य दिख रहा है, ये हमारी और सब लोगों, बाकी आत्माओं की भी संयुक्त इच्छा का जो स्वरूप है, वो इच्छा का ही स्वरूप है। एग्जैक्टली। ये जो कुछ जगत दिख रहा है ना, ये कई सारे जीवों की इच्छाओं का, ये जगत क्या है, सारे जीवों की अतृप्त इच्छाओं का एक व्यापार है बस, मतलब ट्रांजैक्शन है, इंटरेक्शन है ये भाई। और इसीलिए तो दिख रहा है ऐसा। किसी की इच्छा है कि मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, तो वो इच्छा से घर बना ली, उसने बहुत बड़ा बना लिया है। किसी की इच्छा है वो करने की, लेकिन नहीं बना पा रहा है, तो उसने जितना उसको हुआ उतना बना लिया। उसकी कुछ अपनी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि मैं म्यूज़िक सीखूं, तो वो म्यूज़िक क्लास जा रहा है। किसी की इच्छा है कि मैं स्पोर्ट्स को कुछ करूं, तो स्पोर्ट्स का जा रहा है। मतलब ये जगत जो है ना, इच्छाओं के आधार पे बना हुआ है सबकी, और उसका फिर इंटरेक्शन हो रहा है। और म्यूचुअल, जहाँ पर म्यूचुअल इच्छाएं मिलती हैं, वहाँ पे समाज बन जाते हैं। और जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी इच्छाएं होती हैं, वहाँ पे वो बिखर जाता है। तो बस यही चल रहा है, और क्या चल रहा है जगत में, प्रपंच है ये। प्रभु भक्ति की इच्छा अगर हो, तो वो इच्छा और कुछ क्रिएट नहीं करती। नहीं, वो आपको आपके मूल तत्व में ले जाएगी। वो आपको वापस, मतलब अब आपको, ये तो वैसी तरह से है ना यार कि अब जैसे कोई मल्टी डायमेंशनल गेम हो, कोई मल्टी डायमेंशनल वीडियो गेम हो, उसके अंदर जब तक खेलने वाले की इच्छा होगी, नई नई चीज़ों को वो जीतना चाहेगा, खेलेगा, नए नए लेवल जाएगा, लेवल्स भी होते हैं उसके अंदर, और वो मल्टी डायमेंशनल है। इसमें भी ये जगत भी मल्टी, मेरे को तो ऐसी लगता है ये जगत जो है मल्टी डायमेंशनल वीडियो गेम की तरह है, कि इसके अंदर हम घुसे, लेकिन भगवान ने पहले भी सावधान कर दिया होगा कि देखो तुम जा तो रहे हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तुमको निकलने का एक ही मार्ग है। अगर तुम भूल गए, तुमने अपने अवतार को खुद मान लिया, तुमने जो अवतार रखा है उसके अंदर, और तुम नए नए अवतार रखते रहोगे गेम के अंदर। तुम्हारा अवतार होता है ना गेम के अंदर, तुम तो यहाँ बैठे हो खेल रहे हो, लेकिन तुम गेम के अंदर अपना अवतार देखते हो। ये शरीर अपना अवतार है। अगर तुमने आपको अवतार मान लिया और तुम भूल गए तुम कौन हो, तो तुम फिर निकल नहीं पाओगे वहां से, तुम उसमें फंस जाओगे तुम। जब तक तुमको इस बात का अनुभव नहीं होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसमें खेलने आया हूँ, मैं तो अपने उसके लिए मज़े करने के लिए आया था, इसका अनुभव करने के लिए आया था, मैं कुछ और हूँ, मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो इसमें आया था, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये जगत नहीं हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ जो ये सबको संभव कर रहा है, मैं वो हूँ। मेरा कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरा कभी कुछ बना ही नहीं था, बिगड़ा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ अनुभव कर रहा हूँ ये। और यही एक्चुअली सत्य भी है, यही सत्य है। लेकिन तो वहीं से फिर दृष्टा का भी एग्जाम भाव आ जाएगा कि अगर पहचान है, तो जैसे अभी वीडियो गेम का एग्जांपल दिया, तो मैं गेम खेल रहा हूँ, तो जो खेल रहा है वो दृष्टा है केवल, वो करता नहीं है, करता नहीं। हाँ, आप देखो ना, तो जो गेम के अंदर दृश्य, दृष्टा, और जिसको बोलो जो करने वाला, मतलब आपका जो दृश्य, दृष्टा और
हाँ, ये दोनों मतलब आपने ही बनाया है वो दृश्य भी। अब इस खेल की खास बात ये है कि ये दृश्य जो आता है और जो आपने दृश्य वो आता है जो आप खेलना चाहते हो, मतलब जो आपने सोचा है, जो आपने इमेजिन हाँ किया, हाँ, अगर जैसे कि कोई इच्छा की है व्यक्ति, हाँ, जिसकी। जो इच्छा होगी, कोई और अज्ञानता में ही होता है वो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को समाज की सेवा करनी है, मेरे को गरीबों की सेवा करनी है, तो वो तो ऐसी जगह पैदा होगा जहाँ पे उसको गरीब ही मिलेंगे, क्योंकि उनको उसकी सेवा करनी है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी मिलती जाएंगी कि वो कर सके कर सेवा। सके वो चीज़, एग्जैक्टली वही है। मतलब अगर कोई आदमी बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, धन कमाना चाहता है, तो वो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो उसको उधर की तरफ ले जाएंगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो दुख देखेगा, मरीज देखेगा तो उसको उससे और उसकी तरफ वो आकर्षित होगा और वो करेगा। लेकिन जिसको कुछ मतलब ही नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया कि बस अब मेरा हो गया, मैं तृप्त हो गया और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए दृश्य का निर्माण बहुत कम होगा, या वैसी निर्माण होगा जो उसको उस दृश्य से दूर ले जाएगा। वो मतलब उसको संसार से दूर ले जाएगा, उसके जीवन में ज़्यादा वो सब नहीं होगा। तो ये इसमें धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विवक्षेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वो व्यर्थ का श्रम होती हैं। धर्मस्य ही आप वर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एक अंतस्य काम लाभाय ही स्मृतः। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्तियों के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा बोला है कि आप देखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वो स्पेशली जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपन लोग जैसे सब लोग जो कुछ भी है, इसमें हम लोग की बहुत आदत हो चुकी है संसार को एंजॉय करने की। बार बार हम वही कोशिश करते हैं कि किस तरह से एंजॉय करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद मिले, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा मिले। लेकिन वो किसकी तृप्ति कर रहा है? वो तृप्ति हमारे उस जीव की, उस अवतार की तृप्ति कर रहा है जो ये चाह रहा है। ये सब ये उसकी तृप्ति नहीं कर रहा है जो हमारा परम तत्व, मूल तत्व है। तो इसीलिए उनने बोला है कि आप इंद्रिय तृप्ति करते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि मतलब ये जो है ना, इससे ये छूटे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जब तक है तभी तक आप बराबर इंद्रिय तृप्ति कर पाओगे। अगर शरीर ना रहा और शरीर इस लायक नहीं रहा और इच्छाएं रह गई, तो आप सोचो कितनी कठिन स्थिति है वो, है ना। अगर कोई व्यक्ति की स्थिति सोचो आप कितनी कठिन होगी कि वो उसकी इच्छाएं तो हैं लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। किसी को डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर ने बोला तुम अगर मिठाई खाओगे और मर जाओगे। अब उसको मिठाई खाने का तो बहुत शौक है, तो बेचारे की स्थिति कितनी दयनीय है देखा जाए तो। इसी तरह से और भी दूसरे जो भौतिक इंद्रियों तृप्तियों के जो और भी साधन हैं। तो इसीलिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारा और मन जो है ना, रस, हमको अल्टीमेटली इंद्र तृप्ति के माध्यम से भी क्या चाहिए? वो सुख चाहिए। वो सुख मतलब क्या है? वो सुख बेसिकली कुछ नहीं, शांति है। वो उस मोमेंट पे हमको वो शांति मिलती है। शांति इसीलिए मिलती है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के वक्त इंद्रियां और उनके जो, अपने लास्ट टाइम बात किया था, इंद्रियां और उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, विषय जो होते हैं, वो जब मिलते हैं तो मन समाप्त होने से उस मोमेंट पे शांति का अनुभव होता है और वही सुख का कारण है इंद्रिय तृप्ति का। क्योंकि मन नहीं है उस वक्त, मन हट चुका है वहाँ से
और ये सारे भी आप देखो, अगर आप रसगुल्ला खा रहे हो और आपका मन किसी और विषय में लगा हुआ है तो आपको स्वाद आएगा ही नहीं। मैं एक्चुअली जस्ट वही बोलने वाला था कि लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी तो उसके बाद मेरे को वो चीज समझ में आई। फिर मैंने सोचा कि हमेशा रसगुल्ला खाने से मजा नहीं आता, जब तक आपका मन उसमें लगा है ना, और वो मन शांत हो जाता है तभी आनंद आता है। खा रहे हो और मन और कहीं लग गया तो नहीं तो आएगा। फिर भी शांति नहीं मिलेगी, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलेगा नहीं, उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए मतलब उसका संबंध मन के शांत होने से ही है, मन के हटने से ही है। अब अगर हम कोई समझ में आ गई है। अब कोई अगर हम ऐसी विधि तैयार कर लें जिससे हम मन को रोक सकें, स्मरण एक वो विधि है। स्मरण से आप ये भगवान के स्मरण से, या भगवान, आपका मन कहाँ लगा दिया आपने, भगवान के स्मरण में लगा दिया। और भगवान का स्मरण के लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन है नहीं, प्रीरिक्विजिट है नहीं। तो जब आपने लगा दिया तो आपको उसका सुख मिलने लगेगा, और वो सुख इस सुख से बहुत ऊपर है। वो उसमें हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। वो अंदर का सुख अंदर ही में मिलता है। क्यों? क्योंकि मन शांत होने से वो सुख अपने आप ऊपर आ जाता है। आत्मा का, उसको ही बोलते हैं आत्माराम होना या आत्म सुख मिलना। आत्मा का सुख का जिसने टेस्ट कर लिया ना, उसको और किसी सुख की फिर उसको मज़ा नहीं आएगा। उसको लगेगा मतलब आप करोगे लेकिन इट इज़ लाइक लेवल नीचे आने की बात। और क्योंकि हमारी भी इस चीज़ की प्रैक्टिस अभ्यास बहुत जन्मों से है ना, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेस्ट मिलते जाएगा वैसे वैसे उसमें रस आते जाएगा। फिर ये ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब सांसारिक दृष्टि की नज़र से ऐसा ही होना चाहिए। मतलब फिर हमारी इच्छाएं वो नहीं रहेंगी कि नहीं यार मेरे को ऐसा ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। ऐसा भी है तो ठीक है, क्योंकि आपका मन कहाँ है। फिर कोई कार्य भी करते हैं ना तो सुख मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है भगवान में। मन अपनी जगह, मन लगा ही नहीं है, मतलब मन है ही नहीं अब वहाँ पे, वो शांत है। तो उसका जो सुख मिलता है ना, कंटिन्यूसली एक सुख मिलता रहता है। तो ये इसका ये विधि से एक ये, हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि ये गहन तो है, ये थोड़ा सा गूढ़ भी है, ये तत्व थोड़ा गूढ़ है, और ये शुरू में बहुत कठिनाई देता है। शुरू में आपको बहुत कड़वा लगेगा, ऐसा लगेगा कि क्या यार, मतलब क्यों? क्योंकि मन अपने को आदत है बहुत मतलब जैसे किसी को परनिंदा में सुख मिलता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं उनको परनिंदा में बहुत सुख मिलता है। वो लोग जब भी मिलते हैं किसी तीसरे की कुछ ना कुछ निंदा करने में उनको अच्छा लगता है। तो अब सोचो वो उसमें कोई सुख है क्या? लेकिन मन की आदत लग चुकी है वहाँ पे सुख मिलने की, इसीलिए कई लोग वो करते हैं। किसी को स्पोर्ट्स की खुश सुख मिलता है, किसी स्पोर्ट्स में अलग अलग, किसी को म्यूजिक में मिलता है। तो वो सही है, लेकिन ये सब कुछ आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो। जिसको म्यूजिक में सुख मिलता है और बेचारा बहरा हो जाए वो, तो उसके लिए कितना दुख है वो। किसी को चित्रकारी करने में सुख मिलता है, उसकी आंखें ना रहें, तो उसके लिए दुख है। लेकिन ये जो चीज़ है, भगवान का स्मरण है, भगवान की चिंतन है, इसके लिए आपको किसी प्री रिक्विजिट की, इसमें एक शरीर की जरूरत, इस शरीर की भी जरूरत नहीं है। इस शरीर की भी जरूरत नहीं है। शरीर की तो जरूरत है, मन तो शरीर के बिना रह नहीं नहीं, मतलब जरूरत नहीं है, मतलब कहने का ये है कि ये शरीर जब नहीं रहेगा तो भी वो अवस्था जिसमें हम पहुंच गए हैं वो अवस्था बनी रहेगी। अच्छा, आनंद की अवस्था। हाँ, वो अवस्था नहीं तो क्या होगा कि शरीर नहीं रहने के बाद जो फिर वो इच्छाएं जो बच गई हैं उनका हम फिर निर्माण करते रहेंगे। पहले मानस के लेवल पे करेंगे, फिर एक्चुअल फिजिकल लेवल पे करेंगे। भाई कोई भी चीज़ को आप बनाते हो तो पहले आप अपने माइंड के लेवल पे बनाते हो ना, मन के लेवल पे चिंतन, हाँ, मन के लेवल पे उसका चिंतन हमेशा चलता रहता है। हमारी जितनी भी तरफ इच्छाएं हैं ना, उनका चिंतन पहले मन के लेवल पे
मानसिक स्तर पे रहता है, मतलब वो दृश्य हम देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं ना, फिर उसको फिजिकल में बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जिसको इसमें जो चला गया, जिसमें इसको भगवान के स्मरण में है, तो उसको अब किसी चीज़ की उसको बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, मुक्त है फिर वो। तो वो ये कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ च इह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्यों की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वदन्ति तत्तत्विद तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तत्श्रद्धानां मनुय ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनां भक्त्या श्रुत गृह्यता। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसीति हरितोषणम। अतः ये दुश्रेष्ठ निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो भगवान को प्रसन्न करना है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्य च ध्येय पूज्य च नित्यता। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। ये वाला श्लोक समझ में आया, इसके पहले वाला श्लोक का मेरे को पूरा ठीक से समझ में नहीं आया। ये लिखा है ना कि इनने यही बोला है ना कि अतएव द्विश्रेष्ठ निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि हो सकती है, वह भगवान को प्रसन्न करना है। मतलब इंसानों के तो अपने सभी लोगों के तो कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं। हम लोग अपने गृहस्थी हैं तो हमारे कर्तव्य हैं, हम कर्तव्य तो कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे कर्तव्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, हम अभी हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, और इसी तरह से वो लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं कर रहे, लेकिन हर व्यक्ति कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि हमारा अपना कर्तव्य है, हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट कर्तव्य है इसके माध्यम से भी वो यही होना चाहिए कि हम, मतलब दृष्टि अगर आदमी ये देख ले, मैं तो ये इस तरह से बोलता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये कर्तव्यों को छोड़ के कुछ और करें। जिनका उद्देश्य है वो करते हैं, जंगल चले जाते हैं, संसार बना के, संसार को छोड़ देने से संसार नहीं छूटता। आपने संसार बनाया, आपकी अपनी इच्छा से बना, है ना। फिर सडनली आपको लगा कि नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति के लिए यही माध्यम है कि मैं सब छोड़ दूं, तो वो छोड़ देने से नहीं छूटेगा। ये पॉइंट बहुत ही सही है। हाँ, वो छोड़ देने से नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आपका परिवार है। मेरा ऐसा मानना है कि हम भगवान का जीवन का चरित्र को देखो, राम जी के चरित्र को देखो, कृष्ण जी के चरित्र को देखो, तो क्या उनने परिवार छोड़ा था? नहीं, उनने अपने माता पिता को प्रसन्न किया था, उनने अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूर्ण किया, उनने अपने भाइयों की इच्छाओं को पूर्ण किया, उनने देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण किया, उनने ऋषियों की इच्छाओं को पूर्ण किया। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का मतलब ये है कि आपसे संबंधित सो समाज है, जगत है, भाई बंधु हैं, उनकी तुष्टि भी जरूरी है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से अपने माँ बाप की सेवा करो, सबकी सेवा करो, और ऐसे मान के सेवा करो कि मैं परमात्मा को ही प्रसन्न कर रहा हूँ। तो ये दैव्य से मतलब जब हम जगत को परमात्मा रूप में देखेंगे,
हमारी दृष्टि में ये हो जाए, क्योंकि सही दृष्टि वही है। सही दृष्टि जो भक्त, जो उच्चतम भक्त होते हैं ना, जैसे भगवान नारद, जो जैसे नारद जी हैं, सनत कुमार है, इन लोगों की दृष्टि में जगत को वो बुरा नहीं मानते। वो जगत को क्यों बुरा नहीं मानते? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जगत जैसे स्वर्ण है, उससे आभूषण बना है। तो कोई बोले कि यार आभूषण खराब है यार, ये सोना जो ओरिजिनल था ना वही, क्योंकि आभूषण भी स्वर्ण से बना हुआ है, तो उसको वो बोलते हैं कि स्वर्ण ही है वो भी। उनको स्वर्ण ही दिखता है, वो स्वर्ण ही दिखता है उनको, क्योंकि वो उसके ओरिजिनल रूप को देखते हैं। तो अगर ये जगत जो है बना है, तो अगर ये जगत बना है तो इसको वो लोग परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। उसमें कोई उससे द्वेष नहीं करते या उससे कोई बुरा या अच्छा भाव ऐसे नहीं रखते। वो उनको सब जगह परमात्मा दिखता है। और इसलिए बड़े बड़े जो भक्त हैं भगवान के, उसमें कथाएं आएंगी आगे इसमें, कि उनने जैसे एक कथा है मीराबाई की, एक कथा आती है जिसमें कि अब मीराबाई का आप स्तर देखो कितना ऊंचा है, कि एक जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है, जिसको राणा जो रहते हैं वो मीराबाई को मरवाने के लिए उस शेर को छोड़ देते हैं उनके महल के पास में, और वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से वो लोग, और अब वेट कर रहे होते हैं कि अब शेर जो है खा लेगा मीराबाई को। तो मीराबाई पूजा कर रही थी, भगवान की पूजा में रहती थी वो। तो मंदिर में शेर जो है भागते भागते मंदिर में आता है। तो मीराबाई जब शेर को देखती हैं, आदमखोर शेर को, तो बोलती हैं आज भगवान देखो मेरे को नृसिंह रूप में आ गए दर्शन देने के लिए। डरती कहाँ है वो, उनको तो भगवान में नरसिंह भगवान दिख रहे हैं। तो वो आदमखोर जो शेर होता है वो शांत हो जाता है। मीराबाई उसकी पूजा करती है, उसको आदर से पूजा करती हैं नरसिंह भगवान समझ के, और वो जो है बिना कुछ किए थोड़ी देर बैठ के चला जाता है। तो आप सोचो कि उसमें भी उनकी दृष्टि में वो भगवान को ही देख रही हैं। वो मतलब उन कितनी ऊंची उच्च की दृष्टि है वो। तो ये मानना कि ये सब कुछ अलग अलग है, ये गलत दृष्टि है। ये काला है, ये गोरा है, ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमारी दृष्टि में भेद किए हुआ है। भेद कर देने से होता है ये है कि जगत भेद दृष्टि से ही तो जगत माया बनी हुई है। माया का मतलब ही ये है कि वो देखना जो है नहीं। माया का यही मतलब है कि वो दिखना जो है नहीं। आकाश, तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कर्तव्य करते हुए प्रभु का कार्य कर रहे हैं, ये स्मरण रहे। यही स्मरण, आप हमेशा आपका स्मरण वही है। आपका जब आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, किसी की भी सेवा करते हो, तो आप ये मान के करो ना कि इसके अंदर जो तत्व है भगवान का भगवत तत्व है। जैसे अगर अक्सर मैं हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है तो मैं कुछ बनाता हूँ खाना पीना, जैसे कभी भी बनाता हूँ, घर पे भी कभी कभी बनाता हूँ, तो मैं यही सोच के बनाता हूँ कि चलो मैं प्रभु इन लोग बच्चे खाएंगे तो जो उनके अंदर आत्म तत्व भगवान का जो तत्व है उनको अच्छा लगेगा, तो उस भावना से बनाता हूँ मैं। तो उसमें मज़ा आता है, मतलब मेरा स्मरण हो रहा है वहाँ पे। मतलब वो किसी ना किसी रूप में हमको कंटिन्यूसली भगवान से अलग नहीं होना है। वही सही दृष्टि भी मैं मानता हूँ है, उसमें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। और फिर उसके बाद वो कार्य उस हिसाब से ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि यार तुमने तो भगवान का स्मरण करके तुम सोच रहे थे कि आज बहुत अच्छी मैं ये बनाऊंगा, भरवा भिंडी बनाऊंगा, और अब चूंकि भगवान के लिए बनती है तो ऐसा चख भी नहीं सकते उसको, क्या मालूम कैसी बनी है। अब पता नहीं, हो सकता नहीं अच्छी बनी हो, तो कोई बोलेगा कि यार ये तो अच्छी तो नहीं बनी। भाई वो भगवान को वही पसंद था, आज वैसे ही खाना पसंद था। तो जैसा भगवान को पसंद होगा वैसा बनवाएंगे वो। अगर उनको नमक नहीं डलवाना है तो नहीं आप डालोगे नमक, क्योंकि आप निमित्त बने हुए हो। जब आप निमित्त बने हुए हो तो फिर जो खाने वाला है उसको भले ही जीव को बुरा लग रहा होगा, लेकिन परमात्मा तत्व को जो चाहिए वो मिल रहा है।
तो इसीलिए ये उसमें एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। हाँ, उसमें हमें कभी भी इतना है ना, कोई भी चीज़ में अच्छा या बुरा में अपने मन के अंदर वैसी स्थिति नहीं लानी चाहिए कि अरे यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट कंट्रोल में है भगवान के सब। जब हम भगवान के शरण में चले जा रहे हैं तो भगवत तत्व ऐसा है कि उसको सब पता है, वो अलग नहीं है हमसे। जैसे हम जो कुछ सोच, मतलब वो उस लेवल तक है कि जहाँ हम जो सोचते हैं, हमारा जो सोच जो है ना, उस सोच को जानता है वो, उस सोच के इंटेंशन को जानता है वो। तो हमें, मतलब मैं तो हमेशा यही मान के ही हमेशा मैं कोशिश में रहता है कि मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान नहीं है। भगवान सदैव है, भगवान सदैव देख रहे हैं, क्योंकि वो मेरे आत्म तत्व का परम तत्व है। वो मेरा जो आत्मा है उसको तो मालूम रहता है ना। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो आत्मा को पता होता है, राइट। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम कुछ सोच के कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उस कार्य के उद्देश्य को आत्मा को पता होता है। मतलब जैसे कोई आदमी, फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी के घर आया, अब वो उस वक्त उससे को रिसीव करने के स्थिति में नहीं है, तो उसको एक मन में 1 मिनट लगेगा कि अरे यार अब कैसे टाइम पे आ गया ये, ठीक है। लेकिन वो उस वक्त एक्ट करता है कि चलो आओ यार आओ, ये वो जो कुछ भी है। लेकिन उसके आत्म तत्व को तो मालूम है ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उसके अंदर तो उसको मालूम है, राइट, कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो उस इंटेंशन के, वो आत्म तत्व, परमात्मा क्या है, उस आत्मा का भी परम तत्व है वो, उसका भी एसेंस है वो। तो उसको उसके इंटेंशन का मालूम रहता है, सदैव मालूम रहता है उसको। तो हमसे अलग नहीं है वो। It is all connected and it's all the not time, discrete. all the time it is connected. वो अलग नहीं है। It's just that we don't know that or we don't realize. हमको ऐसा हमने मान लिया है कि उसको नहीं, it is connected. It is connected, उसको सब पता हो। अरे यार अभी अभी की बात है, नीम करोली बाबा के पास आप जाके सामने बैठो, बाबा आपको बता देंगे कि कल शाम को तुम क्या सोच रहे थे। नीम करोली बाबा बता देंगे। उनको कैसे मालूम सबके बारे में। आप जाके कभी देख लेना, नीम करोली बाबा की वीडियोस देख लेना। बाबा की जय हो, बहुत सिद्ध बाबा, हनुमान जी ही हैं वो। लेकिन उनको अभी 1973 में गए, वो शरीर छोड़ा है उनने। और दुनिया के लोग, उनके यहाँ स्टीव जॉब भी जाके आ चुका है, मिल के आ चुका है, वहाँ पे मार्क जकरबर्ग उनके आश्रम में रह के आ चुका है। तो यहाँ विदेशों से, तो अमेरिका से और यूरोप से, अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत सारे लोग जाते थे ये जानने के लिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट हार्वर्ड के और इधर उधर के, कई स्टोरीज हैं, आप जाओ यूट्यूब पे, कि उनको ये लगता था कि यार ये कैसे, हाउ इज़ ही एबल टू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग यस्टरडे, और मैं क्यों आया हूँ, मेरे बारे में सब मालूम है उनको, आगे पीछे का सब मालूम है उनको। जब बाबा को मालूम है तो परमात्मा को नहीं मालूम होगा यार, कैसे कैसे। तो मेरा तो वही सोचना है कि ये फेथ से ही हमको अपना वो करना चाहिए, मतलब इस जीवन को वैसे ही कोशिश करना चाहिए कि हमारा चिंतन जो है, क्योंकि भगवान में चिंतन लगेगा तो संसार से अपने आप हटेगा। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि संसार खराब हो जाता है। कोई आदमी ये सोचे कि यार तुमने चिंतन हटा लिया तो तुम्हारा संसार खत्म, नहीं नहीं नहीं। आपकी अंदर की इच्छा तत्व, आत्म तत्व जब अपने ओरिजिनल सेल्फ में आने लगेगा, इग्नोरेंस निकल जाएगा, अहंकार निकल जाएगा, और भी जो विकार हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारी जो इच्छा तत्व की जो शक्ति है वो इतनी प्रबल होती है कि आप जैसे इच्छा करोगे, आपको पहले 1 साल में कुछ मिलना होगा, अभी आपको 1 महीने में मिल जाएगा। या और साधक और बड़ा और उस सिद्ध हो गया, तुरंत हो जाएगा। भरद्वाज ऋषि जो थे, भरत महाराज जब आते हैं मिलने के लिए राम जी से, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे आते हैं, तो भरत जी सोचते हैं कि अरे यार ऋषि का आश्रम छोटा है, मेरी तो बहुत बड़ी सेना है, तो सेना को दूर रख के आते हैं, अकेले आते हैं चल के, पैदल पैदल। तो भरद्वाज ऋषि बोलते हैं कि कोई बात नहीं भरत जी, आप कल सुबह राम जी से मिलने चले जाना, और चित्रकूट में ही यहाँ पे उनने अपनी आश्रम उनने बना रखा है, कुटिया में बना के रहते हैं, आप कल चले जाना, आज रात को यहीं रुक जाओ। तो भरत जी सोचते हैं 1 सेकंड के लिए कि अरे यार मैं ऋषि को कहाँ तकलीफ़ में डालूंगा, उनके पास कुछ होगा नहीं खिलाने पिलाने के लिए, मेरी इतनी बड़ी सेना है।
तो वो भरद्वाज ऋषि समझ जाते हैं, तो वो बोलते हैं भरत महाराज से कि आप कोई बात नहीं, आप बुला लीजिए, आप सबको बुला लीजिए। तो ऋषि जो हैं अपनी कुटिया में जाते हैं और जो रिद्धि सिद्धि हैं उनको बुलाते हैं, सातों नदियों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। 1 सेकंड के अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाती हैं, बोलते हैं स्वर्ग बना दो इन लोगों को, इनके लिए आज रात भर स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए इनको यहाँ पे। रात भर वो लोग जो हैं, जितने सैनिक होते हैं, लोग बाग होते हैं, आनंद में, पूरी रात आनंद में रहते हैं वो लोग। उनको ऐसा लगता है स्वर्ग में है वो लोग, 1 सेकंड में बना देते हैं। तो ऋषि हैं, कंद और मूल फल खाते हैं, लेकिन कोई उनके लिए इच्छा 1 सेकंड में करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है। तो आज मेरे ख्याल से अपन यहीं पे समाप्त कर देते हैं।